जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास अर्थशास्त्र के भारत में आर्थिक नियोजन के बारे में है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य एवं संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? परिवहन, ऊर्जा, कृषि एवं ग्राम विकास, सामाजिक सेवाएं। तो किस पे है? सामाजिक सेवाएं पर। ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मॉडल द्वारा, डब्ल्यू ए लेवी द्वारा, आर नासे द्वारा या ए सैमुअल्सन द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया था? जी मॉडल द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक समृद्धि पर प्राप्त की गई थी 8वीं योजना से, 10वीं योजना में, 9वीं योजना में या 7वीं योजना में? तो किसमें की गई थी? 10वीं योजना में। ऑप्शन बी। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार योजना आयोग पे है, राष्ट्रीय विकास परिषद को है, संघीय मंत्रिमंडल को है या संसद को है? तो किसको है? राष्ट्रीय विकास परिषद को है। ऑप्शन बी। भारतवर्ष में 9वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर का लक्षण जो निर्धारित की गई थी वह है 3%, 65%, 10% या 4%। तो कितनी है? 65%। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है 6, 7, 5 या 3। तो कितने वर्षों की है? 7 वर्ष। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है कृषि में, निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में, परिवहन तथा संचार में। तो किसमें की गई है? निर्माण कार्यों में। ऑप्शन बी। 12वीं योजना के प्रारूप प्रमाण पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने पर जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दुगनी हो जाए। 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 15 वर्षों में या 20 वर्षों में? तो कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। ऑप्शन बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र पर प्रकरण रहा है अभिसूचक नियोजन, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, तीव्र संपोषणी और अधिक समावेशी विकास, खुशहाली के लिए नियोजन। तो कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी। 11वीं योजना के अर्थव्यवस्था के विकास की दर क्या थी? 7.9%, 7.5%, 8.9% या 8.5%? तो कितनी थी? 7.9%। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो किससे होता है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ऑप्शन ए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिक थी दलहन एवं तिलियां में, फसल एवं सब्जियों में, अनाज में, अन्य फसलों में। तो किसमें थी? दलहन एवं तिलियों में। ऑप्शन ए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बजट का कितना प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को विनियोजित किया गया था? 33%, 37%, 47% या 58%? तो कितना प्रतिशत किया गया था? 58%। ऑप्शन डी। निम्न में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था? कृषि से संबंधित क्रियाएं, सामाजिक सेवाएं, यातायात या सूर्य? तो किसमें किया गया था? ऑप्शन डी ऊर्जा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही है? कथन के नीचे दिए गए एक कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है योजना के दौरान जीडीपी में 8% की वृद्धि। दूसरा है सेवा क्षेत्र में वृद्धि 10% करना। तीसरा है बजट जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 36.2 करना। तो इसमें से कौन सा था? पहला था दूसरा, दूसरा था तीसरा, पहला था तीसरा, दूसरा था तीसरा। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी दूसरा था तीसरा। 12वीं योजना के औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई है वह है 8%, 8.5%, 10% या 9.6%। तो कितना है? 9.6%। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह थी 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952। तो कितने की थी? 6 अगस्त 1952। ऑप्शन सी। 7वीं योजना में
आरडीपी के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी। संपूर्ण परिवार को अंगीकरण, गांवों का अंगीकरण, विकास खंड का अंगीकरण, जिले का अंगीकरण। तो कितना था? संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। ऑप्शन ए। भारत के क्रमिक पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजन का समान लक्षण निम्न में से माना जाता है। तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना, रोजगार का विस्तार करना, आय और धन की विषमताओं को कम करना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना। तो इसमें से कौन सत्य होगा? तीव्र आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए। औद्योगिक के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय एवं सातवीं। तो किस योजना की थी? द्वितीय योजना की। ऑप्शन बी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियमित दर है। बचत दर से कम थी, बचत दर से अधिक थी, बचत दर के बराबर थी, प्रत्याशियों के नीचे भारतीय रिवर्स। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सरलता में कमी आती है, देश के अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, वंचित क्षेत्रों में ऋण आवाहन बढ़ता है। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक सरलता में कमी आती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में वार्षिक समृद्धि दर की प्रतिशत लक्ष्य है 20%, 2.5%, 3% या 4%। तो कितनी है? 4%। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्य संबंधी योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यों में, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लागू करने में। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी। भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन के मूल्यों में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटित की गई है ऊर्जा क्षेत्र के लिए, भौतिक अवसंरचना के लिए, कृषि एवं सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए। तो किसके लिए किए गए हैं? ऊर्जा क्षेत्र के लिए। ऑप्शन ए। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2013 से 2018, 2011 से 2016, 2012 से 2017 या 2008 से 2013। तो कब से कब तक था? 2012 से 2017 तक था। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था इस वर्ष में 1969 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में। तो किस वर्ष किया गया था? 1975 में। अप्रैल 1992, मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी? छठवीं योजना, 7वीं योजना, 8वीं योजना या क्रमानुगत योजना। तो कौन सा योजना चालू किया गया था? 8वीं योजना। ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? पहली पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो किसमें थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर सर्वाधिक थी। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? शिक्षा सबसे लिए, खेल के साथ शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा के व्यवसायीकरण। तो इसमें से कौन सत्य होगा? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल पर घरेलू उत्पाद की सर्वाधिक समृद्धि दर का लक्ष्य था 8%, 8.5%, 9% या 9.5%। तो कौन था? ऑप्शन ए 8%। भारत में अनुरोध योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? 1968 से 1969, 1978 से 1979, 1988 से 1989, 1990 से 1991। तो किस वर्ष थी? 1978 से 1979। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? न तो वित्तीय आयोग की संवैधानिक निकाय है और न ही योजना आयोग ही। अगला है, वित्तीय आयोग का क्षेत्र तो बजट के राज्य खंड के पुनरीक्षण तथा की सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वपूर्ण पुनरीक्षण करता है, जिससे राज्य की पंजीगत और राज्यगत दोनों अपेक्षाएं की जाती हैं। अगला है, कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्तीय आयोग और योजनाओं आयोग के दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। वित्तीय आयोग और योजना आयोग के कार्य में दायित्वों की परंपरा अतिव्यक्ति नहीं है।
तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी, वित्तीय आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों पर परस्पर अव्यक्त नहीं है। अगला है, भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित प्रक्रिया ने पूर्व काल की योजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? पहला ऑप्शन है, उदारीकरण के आगमन के साथ औद्योगिक निवेश विकास को बहुत अधिक हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र में दायरे में रखा गया था। बी वाला विकल्प है, बाजार के केंद्रीकरण स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय आयोजन की भूमिका अनावश्यक हो गई। तीसरा ऑप्शन है, आयोग का केंद्र मानव संसाधन विकास आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में नियंत्रित हो गया था। ऑप्शन डी है, राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास की दूर हटाकर ग्रामीण विकास हो गई थी। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्र की प्राथमिक औद्योगिक विकास को दूर हटाकर ग्रामीण विकास हो गई थी। अगला प्रश्न है, आदेशात्मक और निर्देशात्मक योजना में आधारभूत अंतर क्या है? पहला ऑप्शन है, आदेशात्मक योजना के उद्देश्य सौंपना बाजार तंत्र का स्थापन पूरी तरह से ले लेता है, जबकि निर्देशात्मक में उसे बाजार प्रणाली के कार्यकारण को सुधारने के केवल एक ही साधन माना जाता है। ऑप्शन बी क्या है, निर्देशात्मक योजना में किसी भी औद्योगिक के राष्ट्रीयकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, आदेशात्मक योजना में सभी आर्थिक क्रियाकलाप लोक क्षेत्रीय के हाथ में होते हैं, जबकि निर्देशात्मक योजना में वे निजी क्षेत्र के हाथ में होते हैं। ऑप्शन डी है, निर्देशात्मक योजना में लक्ष्यों का सिद्धि सरलता से होती है। तो इसमें से कौन सत्य होगा? इसमें से ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? तो किस वर्ष पंचवर्षीय के? पांचवी पंचवर्षीय। ऑप्शन सी। अद्यप 1991 से बाजार अर्थव्यवस्था स्वीकृत कर ली गई है, फिर भी राष्ट्रीय आर्थिक योजना अभी चालू है। इसका मुख्य कारण क्या है? यह संवैधानिक अपेक्षा है, लोक क्षेत्र में पहले से लगाई गई भारी मात्रा में पूंजी की देखभाल आवश्यक है। पंचवर्षीय योजना बाजार समर्थक रीत में अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि परिक्षेप प्रदान करती रही है। बाजार अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग एवं वाणिज्य तथा सीमित और कृषि के में केंद्रीय योजना आवश्यक है। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न में से किस दर का चुनाव था? 5.4, 5.5, 5.6 या 5.8? तो कितने का था? 5.6। ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपी समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक सम्मिलित नहीं करता था? गरीब में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, पूंजी बाजार एवं सशक्तिकरण करना, लिंग असमानताओं में कमी लाना। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी, पूंजी बाजार में सशक्तिकरण करना। पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य परिवर्तन था लोक क्षेत्रीय के परिव्यय में अभूति कमी, अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में लोक निवेशों का केंद्रण, निर्यात के सर्वाधिक और दृष्टि के कृषि निवेश, उन क्षेत्रों में मुख्य निवेश जिनमें औद्योगिक रूपांतरण चिंतन समस्या है। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन एक, लोक क्षेत्रीय में परिव्यय में अभूति कमी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा? 1965 से 1966, 1966 से 1967, 1967 से 1968 या 1968 से 1969? तो किस वर्ष नहीं रहा? ऑप्शन है 1965 से 1966। 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं भिन्न था। विशेष महत्वपूर्ण अंतर यह था कि इसमें पूर्ववर्ती योजना की तुलना में काफी बड़ा परिव्यय निर्धारित है। इसमें कृषि और ग्रामीण विकास का प्रमुख बल है। अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया है। औद्योगिक अनुपात समाप्त कर दिया गया है।
तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी, संरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, छठी व आठवीं पंचवर्षीय योजना क्रमशः 1980 से 1985 तथा 1992 से 1997 की अवधि की थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1906 से 1912, 1906 से 1911, 2007 से 2012 या 2005 से 2010। तो कब थी? 2007 से 2011। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसमें से कौन सत्य होगा? आठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। भोजन कम और उत्पाद का नारा निम्नलिखित में दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जनता दल का चुनाव घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार घोषणा पत्र? तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ? 2005, 2006, 2007 या 2008? तो किस वर्ष में हुआ? 2007। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के आधार संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा 100 बिलियन डॉलर, 250 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर या 1000 बिलियन डॉलर? तो कितना का था? 250 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था भोजन कम और उत्पादकता, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, राष्ट्रीय आय की 5% वृद्धि दर, समुदाय विकास कार्यक्रम। तो कितना था? ऑप्शन ए, भोजन कम और उत्पादकता। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है धन या आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर काम करना, पिछड़ी जातियों का विकास या निजी क्षेत्रों की बढ़ती हुई भूमिका। तो इसमें से कौन सत्य होगा? स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर काम करना, ऑप्शन बी। वर्ष 2011 से 2012 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 11वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में संभावित हुई, संभावना से कम परंतु संतोषजनक हुई, योजना अवधि में वर्षों में सबसे अधिक हुई। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी, संभावना में परंतु संतोषजनक हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा विकास की दर की लक्ष्य रखी गई थी 3%, 5%, 9.9% या 10%? तो कितनी रखी गई थी? 9.9%। भारत का योजना आयोग था एक स्वशासी संस्था, एक सलाहकारी संस्था, एक संवैधानिक संस्था या वैधानिक संस्था? तो कौन सा था? एक सलाहकारी संस्था था, ऑप्शन बी। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है 1965 से 1968 तक, 1966 से 1969 तक, 1967 से 1970 तक, 1978 से 1980 तक? तो इसमें से कौन सस्ता होगा? ऑप्शन बी। योजना के में कोर सेक्टर का तात्पर्य है कृषि, रक्षा, लोहा एवं इस्पात उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी, डी, चयनित आधारभूत उद्योग। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने में भारत में अंतिम प्रधान कौन है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, योजना आयोग, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धारित के अनुमोदन के लिए केंद्र अभिकरण है? वित्तीय आयोग, ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्री या योजना आयोग? तो इसमें से कौन सत्य होगा? वित्तीय आयोग, ऑप्शन ए। 11वीं पंचवर्षीय योजना मार्च 2012 में समाप्त हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ कब हुई थी? अप्रैल 2013, जनवरी 2012, सितंबर 2012 या अप्रैल 2012? तो कब हुई थी? अप्रैल 2013 में। नीति आयोग के अनुसार भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आकार है 3,64,471 करोड़, 36,447 करोड़, 43,33,739 करोड़ या 3,64,47,185 करोड़? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन सी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा
राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1962 से 65, 1966 से 1969, 1969 से 72 या 1972 से 75? तो कब की गई थी? 1966 से 1969 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? निर्धनता का उन्मूलन, समावेशी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। तो क्या था? समावेशी आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन बी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007, 2001 से 2006, 2000 से 2005, 2003 से 2008। तो क्या थी? ऑप्शन ए 2002 से 2007। भारत में योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सत्य होगा? तीनों सही होंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप में अनुमोदित किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री के सुझाव पर, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसमें से कौन सत्य होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन डी। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना का वास्तुकरण कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, सी.डी. देशमुख, पी.सी. महालनोबिस। तो इसमें से कौन सत्य होगा? पी.सी. महालनोबिस, ऑप्शन डी। भारत में संपोषण विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में या छठवीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में आयोग का सृजन किया गया था संविधान के अंतर्गत, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव, लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा। तो इसमें से कौन सत्य होगा? मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित है। कृषि में, उत्पादन में, सेवा में या उद्योग में? तो किसमें है? सेवा में, ऑप्शन सी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर कितना था? 5.5%, 6.5%, 7.7% या 5.5%? तो कितना था? ऑप्शन सी 7.7%। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन के समुचित वार्षिक दर अधिनियम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में, 6वीं पंचवर्षीय योजना काल में या 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में? तो कब थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, ऑप्शन ए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था कृषि के लिए, उद्योग के लिए, यातायात के लिए या व्यापार के लिए? तो किसके लिए रखा गया था? व्यापार के लिए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित अवधियों में से कौन एक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना का संबंध है? 1961 से 1966, 1967 से 1970, 1967 से 1974 या 1970 से 1975? तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी 1967 से 1974। आर्थिक नियोजन एक विषय है। समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में या किसी भी सूची में विशिष्ट नहीं है। तो इसमें से कौन सत्य होगा? समवर्ती सूची में, ऑप्शन ए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना की गई थी? चौथी योजना, छठवीं योजना, 8वीं योजना या 10वीं योजना? तो किसमें की गई थी? 8वीं योजना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? 8वीं योजना में, 9वीं योजना में, 10वीं योजना में या 11वीं योजना में? तो किसमें रही थी? 11वीं योजना में, ऑप्शन डी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।